नमस्कार। आज हम बात करेंगे जे कृष्णमूर्ति के अगले टॉपिक पे। जे कृष्णमूर्ति अब बात कर रहे हैं सफरिंग क्या है। अभी तक हमने बात की प्रेम की, कि कैसे हम प्रेम को समझें, कैसे हम अपने जीवन में प्रेम का स्वागत करें। फिर जे कृष्णमूर्ति में बात की कि बिकमिंग इज ए स्ट्राइफ, कि कैसे हम जब स्वयं नहीं होते हैं और कुछ होने की कोशिश करते हैं, अपने स्वयं के अतिरिक्त कुछ पाने की, कुछ दूसरा बनने की, अपने स्वभाव के इतर, तो कैसे जीवन में संघर्ष होता है हमारे। आज अब हम बात करेंगे सफरिंग की। कृष्णमूर्ति कहते हैं यू आर द सफरिंग। यू आर द सफरिंग माने, चलिए आज बात करते हैं। When there is no observer who is suffering, is the suffering different from you? जब आपके भीतर कोई ऑब्जर्वर, कोई दृष्टा नहीं होता है, देखने वाला कि सफरिंग क्या है, जो कि देख रहा हो आपके भीतर कि सफरिंग क्या है, इज द सफरिंग डिफरेंट फ्रॉम यू? तो क्या जो सफरिंग होती है, जो पीड़ा होती है आपके भीतर, वो आपसे अलग होती है? क्या आप में और पीड़ा में भेद रह जाता है? फिर नहीं। यू आर द सफरिंग, तब आप ही पीड़ा होते हैं। अपने भीतर की कोई भी पीड़ा जो होती है वो आप ही होते हो। आर यू नॉट? क्या आप नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। यू आर नॉट अपार्ट फ्रॉम द पेन, यू आर द पेन। आप फिर अपने भीतर के दुख से, दर्द से अलग नहीं होते हैं, आप ही वो दर्द बन जाते हैं। अपने भीतर जब आप ऑब्जर्वर को नहीं पाते हो, जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पे दृष्टा और दृश्य की बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड। जो ऑब्जर्वर है, व्हेन ऑब्जर्वर इज नॉट ऑब्जर्व्ड देन यू आर द सफरिंग। और जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड माने कि जब दृष्टा दृश्य में भेद नहीं रह जाता, तब आप में और आपके भीतर के जो पेन है, पीड़ा है, उसमें भेद नहीं रह जाता। आप ही उस पीड़ा को महसूस कर पाते हो कि मैं ही वो पीड़ा हूँ, मैं ही वो पेन हूँ। Right? Then what happens? There is no labeling, there is no giving it a name and thereby brushing it aside. You are merely that pain, that feeling, that sense of agony. तो फिर क्या होता है? अगर आप देखो कि आप में और आपके जो पेन में कोई डिफरेंस नहीं रह गया, तो क्या होता है? There is no labeling. उसे फिर आप कोई नाम नहीं देते हैं कि मेरे पैर में चोट है, मेरे पैर में पीड़ा है, या मेरे भीतर मानसिक पीड़ा है, या मेरे हृदय में कोई पीड़ा है। तब आप फिर कोई लेबलिंग नहीं करते हो। देयर इज नो गिविंग इट अ नेम। फिर आप कोई उसे नाम भी नहीं देते हो कि वो दर्द है, कि तन्हाई है, कि अकेलापन है, कि किस वजह से वो पीड़ा है ना? फिर आप उसे कोई नाम नहीं देते हो। दैट सेंस ऑफ एगनी, यू देयर बाई ब्रशिंग इट असाइड, यू देयर इज नो गिविंग इट अ नेम एंड देयर बाई ब्रशिंग इट असाइड। जब आप नाम दे देते हो तो माने कृष्णमूर्ति कहते हैं कि फिर उसे आप किनारा कर लेते हो। आप जब नाम दे देते हो तो आप उससे एक तरीके से किनारा कर देते हो, फिर आप उस पर कुछ काम करने लगते हो। आगे बताएंगे कैसे। यू आर मेयरली दैट पेन। आप केवल और केवल वो दर्द हो जाते हो। मेयरली दैट पेन एंड नथिंग एल्स। जब भी कभी आपके भीतर कोई मानसिक पीड़ा या तनाव हो, तो आप प्रयोग करके देखें कि जब आप में और आपके देखने वाले में कोई भेद नहीं रह गया, तो आप ही वो सफरिंग हो जाते हो जिस सफरिंग से आप पीड़ित हो। जो चीज़ आप सफ़र कर रहे हो, कोई मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, कोई चोट हो सकती है, आप उस पर प्रयोग करके देखें। राइट? सो यू आर मेयरली दैट पेन, दैट फीलिंग, दैट सेंस ऑफ एगनी। वो बेचैनी, वो परेशानी, संताप, पीड़ा, वो आप ही हो जाते हो। आप में और उसमें कोई भेद नहीं रह जाता। तब कहीं आप जाकर उस सफरिंग को बेहतर समझ सकते हो कि आप क्या हो। असल में आपके सफरिंग जो है वो कहाँ है, उसका सेंटर क्या है। जब सेंटर ही नहीं रह जाता है, तब सेंटर असल में समझ में आता है कि क्या है। तब पता चलता है कि वो तो आप ही हो। जो आगे बताते हैं, व्हेन यू आर दैट व्हाट हैपन्स। जब आप वो हो जाते हो तो फिर क्या होता है? व्हेन यू डू नॉट नेम इट, व्हेन देयर इज नो फियर विद रिगार्ड टू इट, इज द सेंटर रिलेटेड टू इट। जब आपके भीतर पेन को लेकर, सफरिंग को लेकर कोई भय नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है, तो इज द सेंटर रिलेटेड टू इट। तो आपके भीतर का जो केंद्र है सफरिंग का, जो आपको देख रहा होता है सफरिंग को, वो क्या इससे संबंधित होता है?
जैसे आपके भीतर सफरिंग उठी और उसको देखने वाला अलग है, आप अलग हो। अगर अलग अलग हैं तो फिर आप कुछ काम करोगे, उस पर एक्ट करोगे। आगे कहते हैं जी कृष्णमूर्ति, इफ द सेंटर इज रिलेटेड टू इट, अगर कोई केंद्र आपके भीतर सफरिंग जो देख रहा है वो उससे संबंधित है, देन दैट इज अफ्रेड ऑफ इट, देन इट इज अफ्रेड ऑफ इट। तब वो फिर सफरिंग से क्या करेगा, मुक्ति पाना चाहेगा, उससे घबराया हुआ होगा, क्योंकि भयभीत होगा। देन इट मस्ट एक्ट एंड डू समथिंग अबाउट इट, तो फिर वो क्या करेगा, उसके प्रति कुछ कार्य करेगा, उस पर कुछ काम करना चाहेगा, सफरिंग को किसी तरीके से मिटाना चाहेगा, राइट। बट इफ द सेंटर इज दैट, देन व्हाट डू यू डू, अगर सेंटर ही आप हो गए हो, सफरिंग ही सेंटर हो गई है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप तो सफरिंग स्वरूप हो गए ना, आप तो साक्षात सफरिंग हो गए। एक तरीके से आप पूरी तरीके से ही सफरिंग हो गए, आप सफर कर रहे हो एक तरीके से, और अपने भीतर ही उसको पा रहे हो। सफरिंग का केंद्र जो है वो आप, और सफरिंग के केंद्र में कोई अंतर नहीं रह गया, आप ही वो सफरिंग हो गए, यू आर द सफरिंग। बार बार कृष्णमूर्ति कहते हैं। तो इसको समझने के लिए, सफरिंग के लिए आपको कितनी जद्दोजहद करा रहे हैं कृष्णमूर्ति। फिर भी सिंपल सी बात है, कभी भी आपकी पीड़ा हो, चोट हो, दर्द हो, मानसिक तनाव हो, तो आप ये करके देखें, आप में और सफरिंग में क्या अंतर है। यदि अंतर होगा तो आप उसके बारे में कुछ करना चाहेंगे, उससे निजात पाना चाहेंगे, उससे छूटना ही चाहेंगे। लेकिन यदि आप वही हो गए हैं, देखने वाले ही हो गए हैं, और उसमें देखने वाले और दृश्य और दृष्टा में कोई भेद नहीं रह गया, तो फिर आप पाएंगे कि सफरिंग में और आप में कोई भेद नहीं है। फिर आप कुछ नहीं करेंगे, बस तटस्थ भाव से आप बस देखते रहेंगे, देखने वाले हैं उस सफरिंग को कि मैं ही सफ़र कर रहा हूँ। फिर कोई अलग से सफरिंग नहीं है, सफरिंग आपसे कुछ अलग नहीं है। तो आगे क्या कहते हैं, बट इफ द सेंटर इज दैट, देन व्हाट डू यू डू, जब आप सेंटर ही हो गए हो सफरिंग का, तो फिर आप क्या करोगे। देयर इज नथिंग टू बी डन, इज देयर, तो फिर वो कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं। इज देयर, नो। इफ यू आर दैट एंड यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, नॉट लेबलिंग इट, नॉट पुटिंग इट असाइड, इफ यू आर दैट थिंग, व्हाट हैपेंस, अगर आप वही हो गए हो एंड यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, और ना ही उसे आप स्वीकार रहे हो, ना ही आप उसे लेबलिंग कर रहे हो, कोई भी नाम दे रहे हो, नामकरण कर रहे हो, ना भी उसे किनारा कर रहे हो, उससे निजात पाने की कोशिश कर रहे हो। इफ़ यू आर दैट थिंग, व्हाट हैपेंस, अगर आप वही हो गए हो, सफरिंग ही हो गए हो, वही केंद्र हो गए हो उस सफरिंग का, पीड़ा का, तो फिर क्या होगा। डू यू से यू सफ़र देन, तो फिर क्या आप ये कहोगे कि आप सफ़र कर रहे हो, तब आप ये भी नहीं कह पाओगे कि आप सफ़र कर रहे हो। श्योरली अ फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ टेकन प्लेस, निश्चित रूप से जब आप ऐसे हो जाते हो, सफरिंग को समझने में जाते हो, उसको कोई नाम नहीं देते हो, उससे किसी भी तरीके का निजात पाने की कोशिश नहीं करते हैं, आप किसी भी तरीके की उसमें लेबलिंग नहीं कर रहे हो जब, तो फिर एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस मतलब एक मूलभूत रूप से आपके भीतर एक परिवर्तन आता है उस पीड़ा को, उस सफरिंग को देखने का। देन देयर इज नो लॉन्गर आई सफ़र, तब फिर कोई आई सफ़र जैसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आई सफ़र, मैं सफ़र कर रहा हूँ, मुझे ये पीड़ा है, ऐसी कोई चीज़ सफ़र नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आप वो देखने वाले हो गए हो। दूसरा जब तक रहेगा, देखने वाले में और सफरिंग में जैसे ही भेद होगा, तब आप कह पाओगे ना कि मैं सफ़र कर रहा हूँ। कहने वाला मौजूद रहेगा ना। जब कहने वाला ही मौजूद नहीं है, कहने वाला ही नहीं रह गया, तो फिर आई सफ़र कौन रहेगा। ये वाली बात हो गई यहाँ पे। मतलब कि जब आप ही सफरिंग हो गए हो, तो फिर कहने वाला कौन रह गया। कहने वाले का मतलब अलग हो गया ना, कोई अलग होने से ही आपको आई सफ़र निकलेगा आपके भीतर से, अदरवाइज नहीं निकल सकता। बिकॉज देयर इज नो सेंटर टू सफ़र, क्योंकि वहाँ पे कोई केंद्र अलग है ही नहीं, सफरिंग ही सेंटर हो गई है, राइट। देयर इज नो अदर सेंटर देन यू हु इज सफरिंग, इसलिए नो लॉन्गर सफरिंग, आई सफ़र एग्जिस्ट। ठीक है। तो सफरिंग के लिए, आपको समझने के लिए, सेंटर को ही आपको सफरिंग बना लेना है, तब आप समझ सकते हो। आपको अलग नहीं मानना है सफरिंग को अपने से। एंड द सेंटर सफर्स बिकॉज वी हैव नेवर एग्जामिन्ड व्हाट द सेंटर इज, और तब पता चलेगा कि हम अपने आप में सफरिंग क्यों हैं। तब कहीं ना कहीं यू आर द सफरिंग का कारण पता चलेगा कि वाई वी आर द सफरिंग, वाई एम आई द सफरिंग। तब कहीं जाकर, जब आपको अपने से अलग नहीं देख रहे होगे सफरिंग को, अपने में ही पा रहे होगे उस सफरिंग को, तब कहीं जाकर आपको रियलाइज होगा कि वाई एम आई सफरिंग।
क्योंकि कभी हमने इससे पहले उस सेंटर को, केंद्र को एग्जामिन ही नहीं किया है, परखा ही नहीं है कि हमारे भीतर सफरिंग का कारण क्यों है, हमारे भीतर ये पेन, ये जो दर्द है वो किस कारण से है। वो किसी भी कारण से हो सकता है, किसी रिलेशनशिप का दर्द, किसी भी चोट का, पीड़ा का दर्द, है ना, किसी भी कारण का दर्द हो सकता है। और आगे बात करेंगे सफरिंग एसेंशियल है कि नहीं कृष्णमूर्ति आगे के चैप्टर्स में। बट अभी हम जो देख रहे हैं कि जब हम सेंटर को सफरिंग मान लेते हैं तब फिर हमें पता चलता है कि क्यों हम ये सफरिंग में हैं, और हमें ये भी रियलाइज होता है कि हम ये जान नहीं पा रहे हैं। इसका कारण ये भी है, वी हैव नेवर एग्जामिन्ड व्हाट द सेंटर इज, कि यह केंद्र क्या है, कहाँ से ये सफरिंग आ रही है, हमने कभी भी इससे पहले एग्जामिन नहीं किया है। वी जस्ट लिव फ्रॉम वर्ड टू वर्ड, फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन। तो हम ऐसे ही जीवित रहते हैं, हम ऐसे ही जिंदा रहते हैं, हम ऐसे ही जीते रहते हैं, वर्ड से वर्ड में। एक वर्ड दे दिया, उसे कुछ और वर्ड दे दिया, फिर एक रिएक्शन हुआ उसके भीतर का, हमारे भीतर का, तो हमने उस पर कोई और रिएक्शन किया। इसी रिएक्शन से रिएक्शन, वर्ड से वर्ड में हम प्ले करते रहते हैं। यही हमारा सारा लाइफ का झंझट है। और अगर हमें समझना है सफरिंग को रियल में, तो हमें सफरिंग हो जाना पड़ेगा, हमें अंतर नहीं करना पड़ेगा। फिर हम सफरिंग को मिटाने के लिए नहीं कुछ रास्ता खोजेंगे, फिर हम सफरिंग होकर देखेंगे कि आखिर ये है क्या, ये है क्या, ये हमारे भीतर क्यों इतना संताप ला रही है, इतना दुख ला रही है, बार बार उन्हीं रिश्तों में जाकर, उन्हीं स्थितियों में रहकर हम बार बार क्यों दुखी हो रहे हैं। तो आज हमने सफरिंग समझा। और कृष्णमूर्ति जब सफरिंग या किसी भी अन्य विषय पर बात करते हैं, वो चाहे प्रेम हो, चाहे स्ट्राइफ हो, अंतर्द्वंद, कलह, संघर्ष, प्रेम, सफरिंग, दुख, पीड़ा, इन सब विषयों पर जब बात करते हैं तो उनकी एक अंतर्दृष्टि होती है। उस अंतर्दृष्टि को मेरे द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जो भी मेरी अपनी समझ है वो आपके सामने मैं निवेदित कर देता हूँ रोज़। इसलिए मेरे साथ जुड़ें, और यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आगे भी पहुँचाएँ। यही मेरी, आपकी और मेरी यात्रा का एक अच्छा पहलू होगा, और आपकी मेरी यात्रा शुभ हो, सुंदर हो, और ऐसे ही नए नए आयाम उसमें आएँ, यही मेरी कामना। परमात्मा से आपकी स्वास्थ्य के और आपके जीवन के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।